जी, वेलकम टू सरस्वती ऑनलाइन क्लासेस भाद्राजुन में आपका स्वागत है। और अभी हम अपनी 2.2 प्रश्नावली शुरू कर रहे हैं। क्लास 8 मैथ्स गणित की प्रश्नावली 2.2। इसका पहला क्वेश्चन आप देखेंगे तो पहला क्वेश्चन इस प्रकार है कि अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने, देखो अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने और परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर कितना प्राप्त होता है? 1/8 प्राप्त होता है। 1/8 प्राप्त होता है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। वह संख्या क्या है? वह संख्या ज्ञात करनी है। ओके, चलिए आंसर देने से पहले कुछ बातें आप समझ लें कि अगर कोई ऐसा प्रश्न आ जाए, जैसे आपको कहे अगर आपको किसी संख्या में से 1/2 घटाने, तो अब वो किसी संख्या या वह संख्या या कोई संख्या आ जाए तो उसको क्या मान लेना है? कांस्टेंट मान लेना है, एक चर मान लेना है। उसे किस संख्या को क्या मान लेंगे? x मान लेंगे। क्या मान लेंगे? x। माना कि वह संख्या, इसने कहा ना कि किसी संख्या से 1/2 घटाने और उसको परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। अब वह संख्या या किसी संख्या, इसको क्या मानना है? x। क्या मान लेना है? माना कि वह संख्या क्या है? x। क्या है? वह संख्या बराबर हो गई x। ओके, अब ये कह रहा है अगर आपको किसी संख्या से, अब किसी संख्या या वह संख्या को हमने क्या मान लिया? x मान लिया। तो किस संख्या यानी x से 1/2 घटाने, तो x से 1/2 घटाने पर, तो x से 1/2 घटाने पर क्या होगा? x माइनस 1/2 ये हो जाएगा। x से किस संख्या को क्या मान लिया? x। तो x से 1/2 घटाने, तो x माइनस ये हो गया घटाने का निशान 1/2 हो गया। तो क्या होगा? और परिणाम को x माइनस 1/2 घटाने पर क्या आएगा? तो ये आएगा x माइनस 1/2। परिणाम को x माइनस 1/2, ये क्या है? परिणाम। x में से 1/2 घटाने पर क्या आया? x माइनस 1/2। तो x माइनस 1/2 यानी परिणाम को 1/2 से गुणा। अब ये परिणाम आया, इसको 1/2 से गुणा करो। परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर क्या होगा? तो x माइनस 1/2 गुणा 1/2 ये होगा। 1/2 से गुणा करने पे, तो अब देखो इसको यही हल कर लेते हैं। इसके बटा में 1 लगा दो, इसको एक बार कोष्टक में ले लो। ये दोनों साथ में है ना, x माइनस 1/2 और ये गुणा अलग है। इन दोनों को पहले हल करें। तो अब देखो x माइनस 1/2 था ना, तो x के बटा में क्या लगा दो? 1। ये भी परिमेय संख्या और ये भी क्या बन गई? परिमेय संख्या। p/q अंश इसका, ये अंश हर इसके हर में कुछ नहीं था तो हमने क्या लगा दिया? 1। 2 और 1 का लसागु लेंगे, कितना आएगा? 2x। 1 का भाग 2 में गया, 2 बार 2 को x से गुणा किया, 2x। लसागु लेके गुणा करें माइनस, तो माइनस का निशान। फिर 2 का भाग 2 में गया, 1 बार 1 को 1 से गुणा किया, 1। तो 2x माइनस 1/2 गुणा 1/2। ठीक है, ऊपर से गुणा कर लो। 2x माइनस 1 को 1 से गुणा किया, 2x माइनस 1 से गुणा करने पर क्या आएगा? 2x माइनस 1, 2 को 2 से किया 4। आया कि नहीं आया? तो क्या आया? 2x माइनस 1 बराबर 4।
तो अब प्रश्न के अनुसार 2x माइनस ये जो आया है 2x माइनस 1/4, ये सब करने पर क्या आना चाहिए, बराबर में क्या आना चाहिए, 1/8 आना चाहिए ना। इसलिए क्या कहा, अगर आपको किस संख्या से 1/2 घटाने, तो x इसमें से 1/2 घटाने पे और इसको x माइनस 1/2 को 1/2 से गुणा करने पे, तो इसको यहाँ भी ऐसे भी लिख सकते थे 2x माइनस 1 बराबर 4 बराबर 1/8। इसको इसमें से घटाने पर और गुणा करने पर क्या आता है, बराबर 1/8 आता है। अब देखो, अब ये संख्या इसको और इसको क्या कर देंगे, वज्र गुणा, तिरछा गुणा या वज्र गुणा करके इसको हल कर लेंगे। तो क्या होगा, देखो 8 को 2x से गुणा कर लो तो 8, देखो ये और ये गुणा होगा तो 8 को गुणा करना है 2x माइनस 1 से, 4 और 1 से गुणा होगा तो क्या होगा, 4 होगा कि नहीं होगा, अरे होगा ना। 8 को 2x से गुणा किया तो कितना आ गया, 16x। 8 को 2 से किया, 8 दूनी 16 और x का x। अब 8 को 1 से भी गुणा करेंगे 8, तो 8 और 1 गुणा हो तो 8, ठीक है, बराबर कितना आ गया, 4, ठीक है। अब देखो, अब क्या करेंगे, पक्षांतरण, ये माइनस के 8 जाएंगे उस तरफ, तो यहाँ लिख देते हैं 8 का पक्षांतरण, 8 का पक्षांतरण। अब देखो बेटा 16x बराबर क्या हो जाएगा, 8 इधर गया तो किसका हो गया, 4 प्लस, ये माइनस का था, इधर गया तो किसका हो जाएगा, प्लस का। तो 16x बराबर कितना हो गया, 4 और 8 कितना हो गया, 12, और x का मान निकालना है तो x बराबर कितना आ जाएगा, 12 के 12, 16 और x गुणे में है, 16 उस तरफ जाते किस में जाएंगे, भाग में। 12 और 16 दोनों ही करते हैं, x बराबर आ जाएगा, देखो 4 का भाग 12 में गया 3 बार, 3 चौक 12 और 4 चौक 16, 4 का भाग 16 में गया 4 बार, तो x का मान आ गया 3/4। तो वह संख्या क्या है, 3/4। अब इसको हल कर लो, फिर आगे करवाते हैं। एक बार वापस समझाता हूँ। किसी संख्या को हमने क्या मान लिया, x की संख्या से 1/2 घटाने, तो x में से 1/2 घटा दिया, उसके परिणाम को, ये आया ना परिणाम, x में से 1/2 घटाने पर क्या आया, x माइनस 1/2, परिणाम को 1/2 से गुणा किया, ये 1/2 से गुणा किया, तो ये सब करने पर क्या आता है, तो ये सब करने पर आया है 1/8, बराबर में क्या आएगा, 1/8। तो अब उसको वहाँ पे हल कर लिया हमने, x को माइनस 1/2, फिर 1/2 से गुणा किया, तो ये सब करने पर बराबर में क्या आता है, बराबर 1/8 आता है। देखो गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है, तो बराबर में कितना आ गया, 1/8। अब इसको वज्र गुणा कर दिया तो आ गया x का मान 3/4। ओके, चलिए कीजिए, आराम से नोट कीजिए। चलो बेटा मिटा दो इसको। आप लोग आराम से वीडियो को रोक के लिख के फिर वापस प्ले करें और वापस देखें, ऐसे आराम से लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं इसको मिटा देता हूँ। अब अपने पास इतना टाइम नहीं है कि आपके लिए इतना ज़्यादा रुक पाएँ, आप लोग आराम से लिख सकते हैं घर पे। चलिए दूसरा क्वेश्चन नंबर 2। एक आयताकार तरणताल, एक आयताकार यानी एक आयताकार होता है, आयत के बारे में आपको पता ही है, आयत जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है, जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, उसे आयत कहते हैं। तो एक आयताकार तरणताल, तरणताल का मतलब होता है स्विमिंग पूल जिसमें नहाते हैं लोग। तो तरणताल, एक आयताकार तरणताल एक आयत का है, आयताकार स्विमिंग पूल है, उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से, तो उस पुल की लंबाई जो है उसकी चौड़ाई के दुगुने से, चौड़ाई के दुगुने से 2 मीटर अधिक है, 2 मीटर अधिक है।
अधिक है तथा इसका परिमाप 154 मीटर है। 154 मतलब उस स्विमिंग पूल के चारों ओर की जो लंबाई है ना वो 154 मीटर है, परिमाप 154 मीटर है। तो इसकी लंबाई व चौड़ाई ज्ञात करो। लंबाई व चौड़ाई ज्ञात कीजिए। आंसर में लिखना, देखो बेटा, एक आयताकार कैसा होता है? ऐसा आयत जिसकी ये तरह की लंबाई, तो लंबाई बराबर, ये और ये बराबर होती है, और चौड़ाई बराबर होती है, उसे आयत कहते हैं। अब ये क्या कह रहे हैं? आयताकार तरणताल। ये आयताकार स्विमिंग पूल हो गया। स्विमिंग पूल पानी पड़ा रहता है, इसमें लोग नहाते हैं। तो अब इसकी लंबाई जो है उसकी चौड़ाई के दुगुने यानी डबल से 2 मीटर अधिक है। तो लंबाई जो है वह चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक है। तो लंबाई के बारे में बात कर रहा है ये कि लंबाई जो है वह चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक है। तो अब लंबाई की तो बात कर रहा है, लेकिन चौड़ाई कितनी है नहीं पता। तो चौड़ाई इसको क्या मान लेते हैं? x। लंबाई या चौड़ाई में से एक को x मानना पड़ेगा। लेकिन यहाँ बात लंबाई की ये कर रहा है कि भाई लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक है। तो अब लंबाई की तो बात कर रहा है कि लंबाई चौड़ाई से डबल से 2 अधिक है, लेकिन चौड़ाई के बारे में इतना कुछ नहीं दिया है। तो चौड़ाई को मान लिया x। तो अब लंबाई की बात करते हैं। लंबाई चौड़ाई कितनी है? x के दुगुना, तो इसका डबल करो, 2 गुना और 2 मीटर अधिक, और दुगुने से भी 2 मीटर अधिक। 2 अधिक है तो उसको जोड़ा जाएगा। दुगुने 2 से गुना, 2 गुना 2 यानी 2 गुना, दुगुना डबल। तो x का दुगुना और उसमें 2 अधिक है तो 2 को जोड़ा जाएगा। कम हो तो बाकी, अधिक हो तो जोड़। तो चौड़ाई को क्या मान लिया? x। लंबाई क्या हो गई? चौड़ाई के दुगुने से 2 मीटर अधिक। तो चौड़ाई x, उसका दुगुना और उससे 2 मीटर अधिक, ये हो गई लंबाई। तो ये तो हो गई लंबाई और ये हो गई चौड़ाई। ठीक है, अब देखो समझ में आ गया ये। अब इसका परिमाप दे रखा है। ये चारों ओर की लंबाई होती नहीं है, यहाँ से लेके ये पूरी लंबाई, ये चारों ओर की लंबाई जो होती है इसको बोलते हैं परिमाप। क्या बोलते हैं? परिमाप। और आयताकार, ये स्विमिंग पूल कैसा है? आयताकार। तो आयत का परिमाप का सूत्र होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। ये होता है कि नहीं होता? 7वीं क्लास में हमने पढ़ा था। चलो ये आपको समझा दिया। अब प्रश्न पे आते हैं वापस। अब देखना, तो आयताकार होता है आमने सामने की भुजा जिसमें बराबर हो। आयताकार तरणताल का मतलब होता है स्विमिंग पूल जिसमें लोग नहाते हैं। तो इसकी लंबाई दे रखी है चौड़ाई के दुगुने से 2 मीटर अधिक। तो इसकी चौड़ाई को हमने क्या मान लिया था? x। चौड़ाई क्या मान ली? x मीटर। देखो यहाँ माना था मैंने, ये चौड़ाई होती है और ये होती लंबाई, ये और ये बराबर होगी। लंबाई बराबर, चौड़ाई बराबर। ये आयताकार है इसलिए आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो ये चौड़ाई को हमने क्या मान लिया? x। और लंबाई को क्या मान लिया? लंबाई क्या हो गई? चौड़ाई की 2 गुना से 2 अधिक। तो 2 गुना x प्लस 2 गुना और 2 अधिक, तो 2 उसमें और जोड़ दिए। ठीक है, तो तरणताल यानी स्विमिंग पूल की चौड़ाई हमने x मान ली। तो लंबाई क्या होगी? देखो, लंबाई चौड़ाई के दुगुना, लंबाई चौड़ाई के दुगुने से 2 अधिक। तो लंबाई कितनी है? चौड़ाई का दुगुना करो पहले। तो चौड़ाई क्या मान ली? x। इसका दुगुना, तो 2 से गुणा कर दो, दुगुने से 2 अधिक, तो 2 और जोड़ दो, ये हो गया 2। ठीक है,
चलो ठीक है बेटा, अब इसको गुणा कर लो। ये पे x को 2 से गुणा करेंगे क्या आएगा 2x, x को 2 से गुणा किया 2x और प्लस 2 का 2। ठीक है, चलिए आगे देखो। तो परिमाप भी दे रखा है, परिमाप कितना दे रखा है, परिमाप बराबर 154 मीटर कितना दे रखा है। ये किसका परिमाप है, आयताकार स्विमिंग पूल का परिमाप, आयताकार तरणताल यानी स्विमिंग पूल का परिमाप 154 मीटर दे रखा है। तो आयताकार परिमाप का आयताकार तरणताल का परिमाप 154 मीटर दे रखा है। देखो ये इसका परिमाप 154 मीटर है, तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। लंबाई को चौड़ाई को मान लिया x और लंबाई आ गई 2x प्लस 2। तो अब आयताकार तरणताल का परिमाप दे रखा है 154 मीटर। तो आयताकार परिमाप, तो आयत का परिमाप ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। परिमाप का सूत्र 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। आयताकार तो आयत का परिमाप का सूत्र होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, बराबर में दे रखी है 154 मीटर परिमाप दे रखा है। तो परिमाप लिख दिया। हमें क्या ज्ञात करना है, लंबाई और चौड़ाई। 2 का 2 गुणा लंबाई, लंबाई कितनी मान ली 2x प्लस 2, लंबाई कितनी आई 2x प्लस 2 प्लस का निशान, ये तो होगी लंबाई, फिर प्लस का निशान, प्लस का निशान, चौड़ाई, चौड़ाई कितनी है x, तो ये आ गई x बराबर 154 मीटर। अब देखो 2 गुणा, देखो ये 2x है और ये कितना है 1x, इसके आगे 1 लगा सकते हैं, नहीं लगाओ तो भी ये कितना है 1x, 2x ये और 1x ये, टोटल हो गया 3x प्लस 2x। देखो x और 2x टोटल कितने हो गए 3x, तो 3x प्लस 2 हो गया बराबर 154 मीटर। तो 2 को 3 से गुणा कर दो, 2 को 3 से गुणा किया 6 और x का x। अब 2 को 2 से गुणा करेंगे तो प्लस 2 को 2 से किया 4। समझ में आ गई बात। अरे भाई 2 को पहले 3x से गुणा करेंगे, ये कोष्ठक के अंदर है और 2 बाहर है। 2 को गुणा किया 3x से, 2 तिया 6 और x का x, 2 को 2 से किया 4 बराबर 154। अब 4 को भेजेंगे उस तरफ, यहाँ लिख देते हैं 4 का पक्षांतरण करते हैं। तो देखो 6x बराबर हो जाएगा 154, ये 4 इधर से इधर जाएंगे, यहाँ प्लस की इधर से किसके हो जाएंगे माइनस के, तो 6x बराबर आ गया 150। अब x का मान निकालना है, x को यहीं रखेंगे, यहाँ आगे कर रहा हूँ x बराबर, देखो बेटा ये 6x बराबर आ गया 150, x का मान निकालना है, x को यहीं रखो, 6 जाएंगे यहाँ, 6 और x गुणे में है, 6 यहाँ से जाएंगे इस तरफ तो किस में जाएंगे भाग में, तो 150 बटा 6, x बराबर आ गया 6 का भाग इसमें गया 2 बार 3 50 5 25 मीटर। x का मतलब क्या है चौड़ाई, x कौन है चौड़ाई, अरे चौड़ाई बराबर क्या है x, तो x मतलब क्या हो गया चौड़ाई, तो चौड़ाई आ गई 25 मीटर। अब क्या ज्ञात करनी है लंबाई, लंबाई कितनी थी 2x प्लस 2, तो लंबाई हो गई, लंबाई कितनी है 2x प्लस 2, तो 2x 2 का 2, x का मान कितना आया 25, तो x की जगह रखो 25 प्लस 2, 25 और 2 को गुणा किया 25 दूनी 50 प्लस 2, 50 को 2 से गुणा, 50 और 2 कितने हो गए 52 मीटर, तो लंबाई आ गई 52 मीटर। चलिए इसको हल कीजिए, लंबाई और चौड़ाई दोनों आ गई हैं। चलिए 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 कर लिया होगा, जल्दी से कीजिए। चलो मिटा दो बेटा इसको, आप लोग वीडियो रोक के आराम से कर लेना और समझ में आ गया होगा आपके। इसको मिटा देता हूँ, फिर तीसरा क्वेश्चन करते हैं।
तीसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, एक समद्विबाहु सम समान, द्वि यानी दो, बाहु यानी भुजा, समद्विबाहु त्रिभुज यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा बराबर हो, समद्वि, बाहु यानी भुजा, सम यानी समान, द्वि यानी दो, बाहु यानी भुजा। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा बराबर हो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। समबाहु त्रिभुज का आधार बराबर 4/3, आधार 4/3 सेंटीमीटर है तथा परिमाप है, आधार तो हो गया 4/3 सेंटीमीटर तथा परिमाप 4 से 2/15 सेंटीमीटर है। तो दो बराबर भुजाओं की माप दीजिए, दो बराबर भुजाओं की माप दीजिए। दो बराबर जो भुजाएं होगी उसकी क्या माप होगी, पहले आप एक बार समझ लो। समद्विबाहु त्रिभुज ऐसा होता है, अब त्रिभुज में ये बाहर की जो लंबाई होती है इसको क्या बोलते हैं, परिमाप। ये बाहर की लंबाई है ना, इसको बोलते हैं परिमाप। परिमाप के लिए क्या करते हैं, इस भुजा और इस तीनों को जोड़ दो, तीनों भुजाओं की लंबाई जोड़ दो तो क्या आ जाएगा, परिमाप। ठीक है, अब ये कह रहा है एक समद्विबाहु, इसकी ये भुजा और ये भुजा दो बराबर हैं, क्योंकि आधार ये होता है, आधार दे रखा है, ये भुजा दे रखी है 3/4 सेंटीमीटर। तो ये दोनों भुजाएं, ये समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी दो भुजा बराबर होती है, तो ये और ये दोनों क्या होगी, बराबर। ठीक है, तो ये दोनों ज्ञात करनी है। और परिमाप कितना दे रखा है, चारों ओर की लंबाई कितनी दे रखी है, वो देखो परिमाप 4 से 2/15। ठीक है, अब हम दो जो भुजाएं ये आएगी, इन दोनों को क्या मान लेते हैं, ये भी x और ये भी x, क्योंकि ये दोनों ही भुजाएं क्या हैं, बराबर, क्योंकि ये कैसा है, समद्वि दो भुजा बराबर वाला त्रिभुज है। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा क्या हो, बराबर, जैसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। और एक भुजा दे रखी है, ये दोनों ज्ञात करनी है, दोनों ही बराबर होती हैं क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है। तो देखो समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करना है तो क्या होता है सूत्र, समद्विबाहु हो या कोई भी त्रिभुज का परिमाप का सूत्र होता है तीनों भुजाओं का योग। समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप का सूत्र होता है तीनों भुजाओं का योग। तो तीनों भुजाएं हैं, तो तीनों भुजाओं को जोड़ दो तो क्या जाएगा, परिमाप। तो यहाँ पहले एक लिखना था थोड़ा, चलो यहाँ लिख देता हूँ। आधार हो गया, आधार कितना हो गया, एक भुजा कितनी होगी, 4/3 सेंटीमीटर। तो दो समान भुजा, जो दो भुजाएं होगी वो दोनों ज्ञात करनी है, वो दोनों क्या होगी, बराबर, क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज हैं। दोनों क्या मान लिया, x। ठीक है, तो ये पहली भुजा ये हो गई और दो भुजा ये हो गई। अगर इन तीनों को जोड़ दें तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्या आ जाएगा, परिमाप। अब परिमाप भी दे रखा है, तो परिमाप कितना दे रखा है, समद्विबाहु त्रिभुज का आधार ये और परिमाप है 4 से 2/15। ये मिश्र भिन्न में इकाई दाई 3 है ना, 1 2 3, इसको साधारण भिन्न बनाएंगे तो 15 को 4 से गुणा और ऊपर वाले 2 को जोड़ देते हैं। 15 चौके 15 को 4 से गुणा करो 60 में 2 जोड़ो कितने हो गए, 62/15 के 15, जो हर है वो 15 ही रहेगा। तो 4 से 2/15 को हमने बदल दिया 62/15 सेंटीमीटर में। तो ये क्या आ गया, परिमाप। समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना है, 4 से 2/15, इसको मैंने बदल दिया 62/15 में। ठीक है, और तीनों भुजाओं का योग करना है। पहली भुजा हो गई 4/3, तो दूसरी दो भुजाएं बराबर होगी, वो x और x मान लिया। तो तीनों भुजाओं का योग, तो मतलब पहली भुजा 4/3, परिमाप ज्ञात करने का सूत्र होता है, दूसरी भुजा भी x और तीसरी भुजा भी क्या होगी, x। तो 62/15 बराबर, देखो 4/3 अगर ये इधर चला जाएगा तो यहाँ पर x और x कितने हो गए, 2x। अरे 2x हो गए ना, ऐसे मान लो, छोटा x कर लो, 2x हो गए। तो अब देखना यहाँ पर हमने क्या किया, चलो पहले एक बार लिख लेते हैं।
आपके समझ के बाहर की बात है। 4/3 x और x कितने हो गए 2x। अब हम 4/3 को भेजेंगे इस तरफ, तो 62/15 4/3 इधर से किसका हो जाएगा माइनस का 4/3। यहाँ पर क्या रह जाएगा 2x। इन दोनों का लसअप ले लो, लसअप आया 15 का भाग 15 में गया एक बार 62 माइनस 3 का भाग 15 में गया 5 बार, 5 को 4 से किया 5 चौके 20 बराबर आ गया 2x। तो यहाँ पर देखो 62 में से 20 के पीछे कितने बचे 42/15 बराबर कितना आ गया 2x। इसके बटा में भी क्या लगा दो 1, ये परिमेय संख्या है, इसको भी परिमेय संख्या बना दो और वज्र गुणा कर दो। तो अब इसको गुणा करेंगे इससे और इसको करेंगे इससे, तिरछा गुणा या वज्र गुणा, तिरछा गुणा। अब देखो बेटा 1 को गुणा करेंगे 42 से तो क्या आ जाएगा 42। 15 को गुणा करेंगे 2x से तो कितना आ जाएगा 30x। अरे 15 को 2 से किया 30 और x का x, तो x बराबर निकालना है, x बराबर कितना आ जाएगा 42/30। तो x बराबर आ जाएगा, देखो दोनों ही कटते हैं 21 और ये 15, वापस कटेंगे 7 और 5, टोटल हो गया 7/5। x का मान आ गया 7/5। तो एक भुजा आ गई 7/5, दूसरी वो भी कितनी हो जाएगी 7/5। दोनों भुजाएं समान है, ये आ गया। तो पहले ये लिखेंगे, पहले ये लिख लेना, फिर ये लिखते हुए फिर आगे ये लिखना, यहाँ तो लिखना है। चलिए इसको नोट कीजिए आज के लिए।